अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सबके मिजाज? जिन तक की मेरी आवाज़ पहुंची है, मिजाज पुरसी मैंने किया है। रब के हुजूर में शुक्र आप अदा कर लें। कैसे हैं आप सब लोग? और ऊंचा बोलें। अभी फील आया ना? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत कामला के सदक़े तुफ़ैल इस मुक़द्दस बाबरकत बाफ़ैज़ इत्रवेज़ महफ़िल नूर में आप सबकी शिरकत व हाज़िरी को अपने हुजूर में कबूल फरमा लें। आमीन आमीन। और इसी बाबरकत महफ़िल पाक के सदक़े तुफ़ैल आप सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दें। आप सबकी ज़िंदगियों में खूब सारी खुशियाँ अता फरमा दें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बावाज़े बुलंद मुअद्दिनिल पढ़ लें जूद जिसको वल जो भी करम दुरूद पाक व याद अला है। आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व लब्बैक सलामन अल्लाहु अलैका रब्ब या रसूलल्लाह। मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और वालहाना अंदाज में बावाज़े बुलंद इस गरज से पढ़ें कि जिनके माँ बाप बाहयात हैं उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा दें, और आमीन जिनके आमीन माँ बाप दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं तो इसी दुरूद पाक के विरद के सदक़े में उनके गुनाहों को माफ फरमा दें। आमीन पढ़ें आमीन। बाबा से बुलंद। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्म वसल्लम सल्लि अला नहनु सय्यिदिना इबादु मुहम्मद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्म सल्लि अलैहि वसल्लिम व अज़िब हुस्ना क़ल्बी फिद दुनिया वल आखिरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। वाह वाह वाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बेशक बेशक। और मैं तो मालिक ही कहूंगा। हाय 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 हाय। कौन कौन कहता है मालिक? ये शर्फ हम बरेलवियों को हासिल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहाबी देवबंदियों को तो लल्ला इसकी खुशबू तक लगने वाली नहीं। और वाह ये मैं वाह। बात अर्ज कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस खुले मैदान में बोलने का हक हम खालिस अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मसलक पर अमल करने वालों को है। वाह वाह वाह। है ना? अंदाज देखें, कुर्बान जाएं अपने इमाम अहले सुन्नत पर। मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब नहीं मेरा तेरा। आगे देखें, आसमा खान, जमी खान, वाह 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 वाह। आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान। आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान। साहिबे खाना लक़ब किसका है बस तेरा तेरा। वाह वाह। गौसे आजम सरकार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदाना के हुजूर में हम सब बतौफैले सैयदना आला हजरत अज़ीमुल बरकत हाजिर होते हैं, और इसी अंदाज में कि तेरी 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 सरकार में लाता है रजा उस खुशी जो मेरा गौस है और ला जला बेटा तेरा। वाह वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उन तमामी लोगों को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबादियां पेश कर रहा हूँ जिन लोगों ने दामे दिर में सुखने कदमे कल में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इस मुकद्दस बाबरकत बाफैज मकबूल महफिल नूर में खिदमात अंजाम दी हैं। और जैसा कि अभी
मुझे मालूम हुआ कि बताया और आए मेरे पास माशाल्लाह कि ज़मीन के सिलसिले में जब तज़किरा किया तो सिर्फ यही नहीं कहा कि कर ले, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह उसको साफ सुथरा करवा करके, इनकी सआदत मंदी है लल्ला, हर एक के हिस्से में नहीं आती सुभान अल्लाह, वाह। है ना, हर एक के हिस्से में नहीं आती। ये अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद पाक है, मिलाद पाक। हम आपको देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी भी वो मौजूद कौम है, मौजूद जात है, जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस महफिल पाक में मौजूद है ना। तो ये इनकी सआदत मंदी है, आप सबकी सआदत मंदी है कि अज़ीम शान महफिल नूर को इनकाद किया है और इस मुक़द्दस माह रजब अल मुरज्जब के बाबरकत बाफैज़ महीने में अल्हम्दुलिल्लाह वक़्र उलमाए ज़वील एहतराम की जलवागरी है। खूबसूरत खिताब, मुख्तसर से वक्त में जामे खिताब हुआ माशाअल्लाह। सुल्तानुल हिंद नताए रसूल, हम सब के आका दाता मौला मलजा, सरों के ताज सैयदना गरीब नवाज सुभान रदियल्लाहु अल्लाह, तआला सुभान अन्हु वारदाना की मुक़द्दस सीरत पर चंद वाक़यात पेश किए, लेकिन उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमें सीखने को खूब मिला कि हमें अपने बुजुर्गों की खिदमत में कैसे हाजिर होना चाहिए, कैसे हाजिर रहना चाहिए। मैं इन तमामी उलमा, हुफ़ाज़ क़ुर्रा और मद्दाहान रसूल खुदा, मसाजिद के इमाम इकराम, मदारिस के मुदर्रिसीन हज़रात जो तशरीफ़ रखते हैं, इनकी आमद पर खैर मक़दम पेश करता हूँ। शुक्रिया खिदमत में अदा करता हूँ कि आप सब लोगों ने कीमती वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके मरातिब को बुलंद फरमा दे, इल्म अमल में बरकत अता फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह हत्तल इम्कान कोशिश किया करें अल्लाह की गुनाहों से हमें कैसे बचना है। खौफ खुदा और इश्क मुस्तफ़ा दिल में हम वक्त रखें। निगाहें जब उठेंगी तो फिर वो काम नहीं करेंगी जो फितरत में निगाहों के होता है। शायद हत्तल इम्कान कोशिश करें कि गुनाहों से बचें। ज़बान खोलें तो सोच करके खोलें। हमें किसी को तकलीफ पहुंचाने का हक नहीं है। अगर हम किसी की तकलीफ दूर नहीं कर सकते तो किसी की तकलीफ देने का हमें हक नहीं कि हम किसी को तकलीफ दें। देखा है ना, बड़े बड़ों को राहों में जब कंकर पत्थर होते थे तो चल रहे हैं दाएं बाएं, अगर नजर आया और रास्ते में है तो झुक करके उसको उठाते और फेंकते नहीं थे, क्योंकि वो उठता है और फिर जमीन पर तेज गिरता है। तो हमें जमीन में जाना है तो जमीन का भी एहतराम करना है। उठाएं पत्थर को और जा करके वहां पे रख दें किनारे, ताकि राह में चलने वाले को ठोकर न लगे और उस पत्थर से किसी को तकलीफ ना हो। ये अमल ऐसा है अल्लाह की, इंशाअल्लाह इस अमल के करने में सेकंड्स नहीं लगे, लेकिन फायदे बेपनाह है, फायदे बेपनाह है। हमेशा पानी पिए तो उलमा फरमाते हैं ना, खड़े होकर के पिए, पानी का मजा टेस्ट ले करके पिए, बैठ करके पानी पीजिए, सुकून से पीजिए, 3 4 5 घूंट में पीजिए, थोड़ा थोड़ा वक्फा बीच में दीजिए। खड़े होकर के पेशाब कभी मत करिए, छींटों से बचिए। मोस्टली अक्सर लोगों के घरों में दिखने को मिलता है कि वो गुसल खाने में टूटी लगी हुई है, नमाज का वक्त हुआ तो बस वजू कर रहे हैं, आस्तीन बार बार नीचे आ रही है, फिर वही फोल्ड कर रहे हैं और वजू कर रहे हैं और वजू की छींटे जो है, पानी जो है वो पैरों पे पड़ रही, लिबास पे आ रही। छींटों से बचने की कोशिश करें, छींटों से बचने की कोशिश करें। अल्लाह
ये जो महफिल होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें सीखने के लिए ये उलमाए किराम तशरीफ लाते हैं, तो हम लोगों को सिखाने के लिए ये महफिल जो इनकाद होती हैं तो ये बेहतरीन कम वक्त में ज्यादा बातें सीखने के लिए होती हैं। हमें बड़ों से कैसे मुखातिब होना है वो ये नहीं देखना है कौन मेरी निगाहों के सामने बड़ा है तो रिस्पेक्ट लाज़िम, अदब करना है। बाप की शक्ल में है तो बाप के एतबार से मुझे अदब एहतराम करना है। वालिदा मोहतरमा की हैसियत से है तो माँ का अदब और एहतराम बचा लाना है। निगाहों के सामने छोटा है अगर तो शफ़क़त और मोहब्बत और मेहरबानी के साथ मुखातिब हो। आपस में माशाल्लाह न्यू जनरेशन आप देखिए नौजवान आज तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस है, तरह तरह की। सुबह से शाम तक की अगर आप देखें आप तो सुबह से लेकर के शाम तक जाने वाले अफराद जहां भी जा रहे हैं घर आते हैं तो हत्तल इम्कान ये होता है किसी ने अगर इधर उधर देखा पानी नहीं है, तकलीफ ज्यादा हो रही है। और बहरहाल वो आता है जब घर से सुबह निकलता है शाम में आता है तो आप देखें न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो घर में नजिस हो करके दाखिल हुआ करते हैं। क्या वजह है? लोग कहते हैं कि घर में खैर बरकत नहीं, लोग कहते हैं घर में बरकतें ही नहीं होती, लोग कहते हैं कम था तो ज्यादा बरकतें होती थी, अब रब कदीर ने ज्यादा अता किया है तो वो खैर बरकत चली गई। रीजन क्या? कभी एहसास किया? बड़े जब कम था तो फजर की अजानें जब माशाल्लाह होती तो बिस्तरों को छोड़ दिया करते थे। जब रब कदीर ने उनकी दुआओं के सदक़े में ज्यादा दिया तो फजर की नमाजें आप लोग कज़ा करके बिस्तरों पे पड़े रहते। कभी सोचा कि हम क्यों परेशान, कभी सोचा कि हम क्यों इतनी तेजी के साथ बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मंजिल नहीं मिल रही। आप देखें कि अगर फजर से इशा तक नमाज अदा करें तो कैसा माइंड फ्रेश होता है। फजर की नमाज अदा कर ले तो ऐसा लगता है कि सुबह मुझसे अच्छी दुनिया में किसी की नहीं। दोपहर में आप देखें जोहर की नमाज अदा करें तो ऐसा फील होता है कि सारी नेमतें रब कदीर ने मेरे खाली दामन में इकट्ठा कर दी। असर की नमाज को आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लगता है कि दुनिया जो चल रही है रोड के ऊपर उन सारे लोगों की मसरूफियात को बालाए ताक रखता हुआ जब नमाज असर अदा करता है तो रब कदीर कितना अपने हुजूर से उस बंदे को नवाजता है। तो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी रखेंगे। चेंजेस मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं आऊं आप लोगों से मुलाकात कर, मैं ये चाहता हूं कि मुझसे अच्छे बन करके आप लोग रहें। यू नो मुझसे ज्यादा दुनिया में कोई दूसरा गुनाहगार सियाकार बदकार तो मिलने वाला नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मुझसे अच्छे आप नमाज की इंशाल्लाह पाबंदी रखेंगे, अपने माँ बाप के हुक्म की तामील करेंगे, बुराइयों से बचेंगे, बुरी जगह से बचेंगे, अपने मुल्क से प्यार करेंगे, है ना, हर एतबार से। जब भी मुल्क को किसी भी चीज की जरूरत हो सीना सिपर होकर के खड़े हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा मुल्क है ना, इसी मुल्क में सुल्तानुल गरीब नवाज आराम फरमाए, इसी मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुतुब लक्ताब सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी औशी आराम फरमाए, इसी मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह। अरे लल्ला जिस सिमत निगाह उठाओ इन बुजुर्गाने दीन के ही तो पहरों से ये मुल्क भारत बचा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए, अपनी रहमतों से नवाजे। और माशाल्लाह ये बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से तशरीफ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी हाजिरी मौजूदगी को अपने हुजूर में कबूल फरमा ले, आमीन सबके आमीन दर्जात को बुलंद फरमा दे। आमीन। और बस मैं ये चाहता हूँ कि तब्दीली बहुत जरूरी है।
अपने महल्लात की मसाजिद को आबाद करें, अपने महल्लात की मसाजिद बजमात नमाज अदा करने की कोशिश करें। खूबसूरत बड़ी और अच्छी मसाजिद का तामीर करना आसान नहीं है कि हमने तामीर कर दिया बस हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, तामीर किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम असल बाकी है, उसमें पंचगाना नमाज जा करके अदा करें, खुद भी जाएं, औलादों को भी ले जाएं। औलादें अगर नमाज है तो अपने बाप को ले जाएं, अपने बड़ों को लेकर के जाएं। माहौल दीनी घर में माहौल पैदा करें, घर में बच्चों को दीन सिखाएं, कुरान मजीद की तालीम को आम करें। सारी बेहयाई की वजह यही है कि हम दीन से बहुत दूर हो गए। साल में एक दो इजलास हो गए, हम सब माशाल्लाह शरीक महफिल हो जाते हैं, आसपास में कहीं होते हैं महफिलें, पहुंच जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फीज़ व बरकात उलमाए किराम की ज़ियारत करके हासिल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन प्रैक्टिकल भी जरूरी है ना, ये उलमाए किराम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है तना, ये जिम्मेदारियां नहीं है कि बस ये तशरीफ लाएं, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे बस खिताब फरमाए, आपने सुना, नारे लगा दिए, बस अपना काम खत्म। नारे मैं भी लगाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और नारा लगाने में बड़ा स्पेशलिस्ट हूं। अब तो दुनिया अल्लाह का फजल ये कहने लगी कि सिर्फ नारा ही लगाती है ना, ये तो अल्लाह का फजल है। किसके हिस्से में मोहब्बत रजा आ जाए, समझ रहे हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूं कि मैं नारा लगाने में ऐसा मशहूर हुआ कि लोगों ने यही अब फील कर लिया है कि मैं सिर्फ नारे लगाता हूं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह करम बालाए करम है ये आला हजरत का, समझ रहे हैं। मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ता, मैं एक्चुअली बहुत कम बहरहाल, बस ये है कि दीनी घरों में माहौल पैदा करें, बेटियों को अच्छी तरबियत दें। हत्तल इम्कान बेटियां कोशिश करें कि हमें कनीज़े फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मुक़द्दस जूतियों के सदक़े में अपनी जिंदगी गुजारनी है। एक जो दायरा है उनके लिए, कभी तसव्वुर न करें कि उस दायरे से, उस कैंपस से बाहर निकले। माँ बाप की खिदमत करें, भाइयों से मोहब्बत करें, भाइयों के ऊपर लाजिम है कि अपनी बहनों से मोहब्बत करें, बहनों का ख्याल रखें। नमाज की पाबंदी करें बेटियां, कुरान अज़ीम की तिलावत करें बेटियां, मिलाद शरीफ का एहतमाम करें बेटियां घरों में अपने। हो गया लल्ला, हर चीज का एक वक्त होता है, कब तक गुनाह करते रहेंगे ना। जरूरी है बस अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत कामला के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। मुलव्विस है लल्ला, दलदल में बिल्कुल गुनाहों के फंसे हुए, निकलना बड़ा मुश्किल है। दुनिया चंद रोजा है, मौत का अंदाज तो ऐसा है ठोकर लगती है और इंतकाल हो जाता है। मौत का अंदाज तो ऐसा है गाड़ी रोड पे चल रही है, छोटे से हादसे में बड़ा हादसा हो जाता है, और बड़े हादसे में रब की रहमत देखे बड़ा हादसा होता है, कुछ भी नहीं होता। मौत किस बहाने से कब किसको आ जाए, तो कम से कम हमें तैयारी रखनी चाहिए। हत्तल इम्कान कोशिश करें कि हम लोग बावजूद रहें। फिर आप देखें दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो चेहरे को चमक और दमक दे दे। बावजूद रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारे लोगों के दरमियान बिल्कुल जुदा नजर आएंगे। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए, अपनी रहमतों से नवाजे और अपना करम खास फरमाए। लाए रुमाल दे दे मेरे से, अल्लाह ताला अपना फजल